बांग्लादेशी भारत में रहना नहीं चाहिए। हमारे हिंदू के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो कतई नहीं बर्दाश्त है। अगर हिंदू जाग उठे तो बांग्लादेश 2 मिनट में खत्म कर देंगे। बांग्लादेश जैसे छोटे देश के आगे जिनको पैदा हमने किया, जिनको पाल पोस करके हमने बड़ा किया, आगे भी अगर हमें घुटने टेकने पड़ेंगे या हिंदुओं को इस प्रकार से छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को कटते मरते बलात्कार होते अगर हमें देखना पड़ेगा, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठने जैसा विषय है। बांग्लादेश में होने वो जो अत्याचार हो रहा है इसको तुरंत बंद करो और भारत सरकार इसके ऊपर तुरंत कारवाई करे। अभी बहुत समय हो गया। राष्ट्रसंघाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि बांगलादेशातल्या नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, तिथल्या अल्पसंख्याक हिंदू नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा। नमस्कार, मैं साली धाड़वे इस वक्त हम उपस्थित है नालासोपारा पश्चिम में। आज सैकड़ों की संख्या में हिंदू सड़क पर उतरे थे। जिस तरीके से बांग्लादेश में जो अन्याय हो रहा है हिंदुओं पर सरेआम, कई सारे जो मीम्स है वो फेसबुक पर वायरल हो रहे हैं, उसी को लेकर आज हिंदू का आक्रोश देखने को मिला। आपको बता दें कि नालासोपारा पश्चिम के बस डेपो से ये आंदोलन निकाला गया था। कई सारे हिंदू इकट्ठा हुए थे। एक ही नारा था कि बटोगे तो कटोगे। आइए जानते हैं इस आंदोलन में जो लोग सहभागी हुए थे उन्होंने क्या कुछ कहा है। आज 10 डिसेंबर आहे। संयुक्त राष्ट्रसंघाने 1948 साली मानव अधिकार दिनाची स्थापना केली होती। तर या जगात राहणाऱ्या प्रत्येक माणसाला हा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे। बांगलादेशांमध्ये जो अल्पसंख्याकांवर अत्याचार होतोय तर तिकडच्या अल्पसंख्याक तिथले हिंदू, ख्रिस्ती, शीख, जैन, बौद्ध, दलित हे सुद्धा माणसं आहेत आणि त्यांना सुद्धा सन्मानाने जगण्याचा अधिकार आहे। तर आम्ही आजच्या या निमित्ताने इथे उपस्थित राहून संयुक्त राष्ट्रसंघाला एक सांगू इच्छितो आहोत की संयुक्त राष्ट्रसंघाने यामध्ये हस्तक्षेप करावा आणि बांगलादेशातल्या नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा, तिथल्या अल्पसंख्याक हिंदू नागरिकांना न्याय मिळवून द्यावा आणि त्यासाठी सगळे वसई, विरार, नालासोपाऱ्यातले सगळे हिंदू बांधव आम्ही एकत्र आलेलो आहोत। आणि आम्हाला बांगलादेशातल्या अल्पसंख्याक आमच्या भाऊ बहिणींना सांगायचे की ते ह्या सगळा अत्याचार जो त्यांच्यावर होतोय त्यामध्ये ते एकटे नाही आहेत। आम्ही सगळे त्यांच्या सोबत आहोत आणि त्यांना न्याय मिळेपर्यंत ही लढाई आम्ही सुरू ठेवू। बांगलादेशात होणाऱ्या हिंदूंवर अनवधिक अत्याचाराच्या विरोधात आज सकल हिंदू समाजाच्या वतीने नालासोपारा येथे प्रचंड भव्य अशा रॅलीचं आयोजन केलेलं होतं आणि बांगलादेशाला दिलेला हा एक प्रकारचा इशारा आहे की हिंदू आता शांत बसणार नाही, हिंदू गप्प बसणार नाही। हिंदू समाज हा जागा झालेला आहे आणि हिंदू समाज या अन्यायाच्या विरुद्ध आता संपूर्ण जगामध्ये आपल्या भावना पोचवणार आहे असं सांगावं असं वाटतं। जे बांगलादेशामध्ये हिंदूंवरती असे अत्याचार सुरू आहेत, इस्कॉनचे जे प्रमुख होते त्यांनाही अटक करण्यात आली, बेकायदेशीर अटक करण्यात आली आणि त्यामुळे संपूर्ण हिंदू समाज, जगभरातला हिंदू समाज आक्रोशित आहे आणि आंतरराष्ट्रीय जो समुदाय आहे, युनो असेल किंवा वेगवेगळे जे हे करणारे नेतृत्व करणारे देश आहेत त्यांच्यापर्यंतसुद्धा हा हिंदूंचा आवाज म्हणजे भारतीयांचा आवाज हा पोचवण्यासाठी आणि त्यांच्यावरती दबाव वाढवण्यासाठी की बांगलादेशामध्ये जे चाललं आहे ते थांबलं नाही तर त्याचे पडसाद संपूर्ण जगामध्ये उमटतील हा संदेश देण्यासाठी आज वसई तालुक्यातील हिंदुत्ववादी सगळे लोक नालासोपारा पश्चिमेला जमलेले, जवळ हजारो लोक उत्स्फूर्तपणे या संपूर्ण मोर्चामध्ये न्याय यात्रेमध्ये सामील झालेले आणि त्यामुळे आज तुम्ही बघितलं असेल तर संपूर्ण महाराष्ट्रभर आणि देशभर अशा पद्धतीने हिंदू शांतपणे आपला आक्रोश व्यक्त करत आहे आणि याची दखल आंतरराष्ट्रीय समुदायाला घ्यावीच लागेल आणि ती घेतल्यानंतर बांगलादेशात जे अत्याचार सुरू आहेत हिंदूंवरती ते तातडीने थांबतील अशी अपेक्षा आहे। बांग्लादेशी भारत में रह रहे हैं, एक भी बांग्लादेशी भारत में रहना नहीं चाहिए। आज बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, बांग्लादेश में हमारे हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं और वही बांग्लादेशी इस भारत में रह रहे हैं। मैं सभी से विनती करूँगा, ढूंढ के निकालो जहाँ भी बांग्लादेशी है उनको भारत से भगाइए। या फेरी वाले हैं, दुकान वाले हैं, जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको मार के भगाओ या हिंदू की रक्षा करो। बांग्लादेश में हिंदू के साथ वो कर रहे हैं वो हम करेंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। जय हिंद, जय भारत माता की। हमारे हिंदू देश को, हमारे हिंदू जहाँ भी है उनको न्याय मिले, इसके लिए ये भारी मोर्चा से हम लोग निकाले हैं। हमारा ऐसा कहना है कि बांग्लादेश के टुकड़े करो, वहाँ के जितने भी हिंदू सनातन भाई हैं उनको एक नया देश दिलाओ और वो सुरक्षित रहे, अपने देश में रहे। बांग्लादेश के टुकड़े करो, बांग्लादेश के टुकड़े करो, हिंदुओं के सनातनों
दो। बांग्लादेश भारत से भगाना चाहिए, नहीं तो हमारे अत्याचार हम लोग हिंदू सहन करने वाले नहीं हैं अभी, और सबको यहाँ से भगाना चाहिए। और आज जो हमारे पर अत्याचार कर रहा है उनके ऊपर पूरा कड़ी सजा होनी चाहिए। नहीं बांग्लादेश में कोई सरकार कुछ कानून नहीं करती है तो हम भारत को सुबह हम लोग पूरा कानून व्यवस्था हम लोग करेंगे। उनको सरकार भगाओ आगे, वो सरकार बरोबर नहीं है, भारत बांग्लादेश की सरकार बरोबर नहीं है। विनती करते हैं जो भी बांग्लादेशी हैं यहाँ जो धंधा करते हैं उनको जाकर चेक कीजिए, उनके हाथ में देखिए उनका आधार कार्ड देखिए। यहाँ बांग्लादेशी हिंदू बन के रह रहे। हर बहन भाई से विनती है, आप कोई भी सामान खरीदते हैं पहले ये देखो कि बांग्लादेशी हैं। जो बांग्लादेशी है उसको धक्का मार के भगाइए, यहाँ रहने का कोई अधिकार नहीं। जब तक बंगाल के अंदर हिंदुओं की रक्षा नहीं होती तो एक भी मुसलमान हो बांग्लादेशी हो उनको हमें ठोकेंगे, गोली मारेंगे और भगाएंगे। बांगलादेशामध्ये जे हिंदूंवर अत्याचार होत आहेत ते अमानुष अत्याचार होत आहेत आणि त्याच्यामुळे आपले जे भारतीय हिंदू आहेत, आम्ही जे हिंदू आहोत, आम्ही ते बघू शकत नाही की त्यांच्यावर होणारे अन्याय अत्याचार आणि त्या महिलांवर होणारे अत्याचार, गोमातावर होणारे अत्याचार बघू शकत नाही। आणि त्यामुळे आम्ही सगळे हिंदू आम्ही पेटून उठलो आणि एक होऊन आम्ही त्यांना वाचवण्याचा प्रयत्न करत आहोत। जना मोदी जी से विनम्र विनती है, 24 घंटे के अंदर बांग्लादेश पे हमला करो, बांग्लादेश पे हमला करो, ये सबकी मांग है। जो राफेल खरीदा गया है, जो राफेल खरीदा चालू करके बांग्लादेशी पहले खाली करो। बांग्लादेश में अत्याचार हो रही है, लेडीज भी सेफ नहीं, कोई लड़की भी सेफ नहीं। हम लोगों को रोड पर उतरना मुश्किल कर दिया, पढ़ लिख के भी हम लोग ऐसे बर्बाद हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हम लोगों को। मोदी जी आपके लिए हम लोग रोड पर उतरा, आप लोग हमको कभी सेफ करेंगे, इसके लिए मैं आपसे नम्र विनती है जल्द से जल्द एक्शन लीजिए और बांग्लादेशियों को भगाओ, पाकिस्तान में भगाओ। हम सनातन पे ये जो अत्याचार हो रहा है वो नहीं सहेंगे। हमारे हिंदू के ऊपर जो अत्याचार बांग्लादेश में हो रहा है वो कतई नहीं बर्दाश्त है। नहीं सहेंगे। विरोध प्रदर्शन और बढ़ सकता है और ज्यादा बढ़ेगा। सरकार कार्रवाई नहीं की तो 24 घंटे में और नहीं बढ़ेगी तो आगे बांग्लादेश पे बंद हो। बांग्लादेशों पे जो अत्याचार मुस्लिमों कर रहे बंद करे, नहीं तो हम लोग भारत में अत्याचार करना चालू कर देंगे। हम लोग भारत से बांग्लादेश पहुंचाएंगे। अब एक देश है, अगर हिंदुओं से अत्याचार हुआ तो ये समझना बांग्लादेश क्या होने वाला है उसके ऊपर। ये समझ के चलना कि आगे जो मुसलमान हिंदू तो अत्याचार करेगा। मंत्री साहब को जम्मू कश्मीर में एक्शन लिया, ऐसा बांग्लादेश का एक्शन ले, तुरंत एक्शन होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। अगर इसका समाधान जल्दी से जल्दी निकलना चाहिए, क्योंकि जो है हमारे हिंदुओं पे भाइयों पे बहुत अत्याचार हो रहा है। इसके खिलाफ बोलना चाहते हैं कि वो लोग सावधान हो जाए। अगर हिंदू जाग उठे तो बांग्लादेश 2 मिनट में खत्म कर देंगे हम लोग। हमें मोदी जी चुपचाप बैठे हुए, शांत बैठे हुए, इसका मतलब ये नहीं है बांग्लादेश को एक धक्का देंगे और पूरा बांग्लादेश अपने में ले लेंगे हम लोग। बहुत दुखद विषय है और ये बांग्लादेश में ही नहीं, यहाँ आप देखेंगे जहाँ कहीं पर भी ये कट्टरवाद को मानने वाले, इस्लाम को मानने वाले जो लोग हैं, हर देश में कहीं ना कहीं कुछ न कुछ समस्या हो ही रही है। और बांग्लादेश में हिंदुओं पर और हिंदू दलितों पर विशेष करके अत्याचार हो रहा है। और हमारी सरकार से मांग है कि बांग्लादेश जैसे छोटे देश के आगे, जिनको पैदा हमने किया, जिनको पाल पोस करके हमने बड़ा किया, अगर ऐसे देश के आगे भी अगर हमें घुटने टेकने पड़ेंगे या हिंदुओं को इस प्रकार से, छोटे छोटे बच्चों को, महिलाओं को कटते मरते, बलात्कार होते अगर हमें देखना पड़ेगा तो ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री पर प्रश्न उठने जैसा विषय है। तो हमें तो ऐसे रैलियों की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। सरकार अगर हमारी है और हिंदुत्व की विचारधारा वाली सरकार है तो सरकार को तुरंत बांग्लादेश पर तुरंत कार्यवाही करना चाहिए और बांग्लादेश पर कठोर कार्यवाही करते हुए वहाँ की सरकार को बर्खास्त करना चाहिए और आवश्यकता पड़े तो बांग्लादेश को भारत में मिला लेने का समय आ गया है, मुझे ऐसा लगता है। पण आता बघतच आहोत की काय माहोल आहे। आम्ही जगद्गुरू नरेंद्राचार्यजी महाराज संप्रदायाच्या वतीने या मोर्चामध्ये सहभागी झालेलो आहोत। जसा आम्ही भारतामध्ये जे हिंदू आहोत तसंच आमचे भाई, जे आमचे बंधू भगिनी बांगलादेशमध्ये आहेत, त्यांचे अत्याचार कधी सहन केले जाणार नाहीत आणि आम्ही त्यांच्याबरोबर आहोत। वेळ आली तर आम्ही बांगलादेशमध्ये घुसून त्यांचं रक्षण करण्यासाठी समर्थ आहोत।
असा जगद्गुरुश्रींनी आजच आपल्या सर्वांना संदेश दिलेला आहे. तरी त्या संदेशाचं पालन आम्ही सर्व अनुयायी धर्माच्या रक्षणासाठी नेहमीच कटिबद्ध आहोत. धर्मरक्षण हा पहिलं आपलं कर्तव्य आहे आणि आम्ही ते सर्व निभावणार. जय श्रीराम. या ज्या बांगलादेशमध्ये ज्या घटना घडत चाललेल्या आहेत त्यामध्ये कुठेतरी थांबलं पाहिजे. हिंदूंवरती जे होणारे अत्याचार आहेत ते कुठेतरी त्या ठिकाणी थांबलं पाहिजे, कारण हिंदू धर्मावरती बऱ्याच प्रमाणे या ठिकाणी अत्याचार होत आहेत आणि या ठिकाणी हिंदू म्हणून जगण्यासाठी आपल्या भारतामध्ये सर्वस्व मिळलं पाहिजे. आज अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिन है. इस समूह जन समग्र जो लोग आ रहे हैं, ये हम सूचना देना चाहते हैं कि बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है इसको तुरंत बंद करो और भारत सरकार इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे. अभी बहुत समय हो गया, हम इसको अंतर्राष्ट्रीय कायदा कानून के बंधे होकर नहीं रह सकते. 1971 में जिस तरह कार्रवाई हो गया था इस तरह एक बार कार्रवाई करे और हिंदुओं के लिए सुरक्षा वहाँ प्रदान करे. और ये भारत का सारे हिंदू इसके लिए आपको समर्थन भी देंगे. इसको तुरंत कार्रवाई करो. और दूसरी बात है, हमारे यहाँ पे नाला सोपारा बसाई विरार में जितने बांग्लादेशी जितने रोहिंग्या यहाँ पे छुप कर रह रहे हैं, पुलिस प्रशासन उनको निकाले, नहीं तो अन्यथा हमारे हाथ में अगर लग गए फिर उसके बाद में जो परिणाम होगा तो यह स्थानिक पुलिस प्रशासन इसके जवाबदार लेगा. कहेंगे जो हमारे सनातनी भाइयों बहनों को जिस तरह से अन्याय अत्याचार हो रहा है बांग्लादेश के अंदर, वो जल्दी से जल्दी या तो अन्याय करना छोड़ दे, मगर जो भी छुप के या जो भी आए बांग्लादेशी है कहीं भी अगर हमारे हाथ में लगे और जहाँ पर भी है उनको एक एक को निकाल कर बांग्लादेश भेजेंगे हम. हमारे लिए बांग्लादेश कोई मायने नहीं रखता. अगर हमारे लोग अगर केवल थूक भी देवे ना तो बांग्लादेश बह जाएगा. इतना हम लोग एक तरफ. बांग्लादेश में हमारे हिंदू भाइयों पे जो अत्याचार हो रहा है वो अत्याचार कदापि हिंदुस्तान सहेगा नहीं. इसका जवाब देने के लिए आज हम सड़क पे उतरे हैं. ये अत्याचार सिर्फ हमारे हिंदू भाइयों पे नहीं है, ये अत्याचार इन्होंने जो शुरू किया है उसका करारा जवाब हम लोग दे रहे हैं. हजारों की संख्या में हिंदू आज रास्ते पे उतरे. बांग्लादेश में जो हिंदुओं के खिलाफ जो हो रहा है, हमारी माँ बहन बेटियों के साथ किया जा रहा है, घर में घुस कर अत्याचार किया जा रहा है, मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, ये बहुत ही निंदनीय है. अच्छा नहीं हो रहा है, सुधार जाए, नहीं तो हम लोग शांतिपूर्ण से कर रहे हैं आंदोलन. इसका परिणाम बहुत बुरा होने वाला है. हम छोड़ने वाले नहीं हैं. कितने घुसपैठिए निकल जाए. बांग्लादेश में जो हो रहा है, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, अगर भारत में ऐसे हो जाएगा तो जवाब देना भारी पड़ेगा. इसलिए बांग्लादेशी सुधर जाए और हिंदू अल्पसंख्यकों पर अत्याचार बंद करें, नहीं तो भारत में भी वही नीति दोहरा जाएगा. अल्पसंख्यकों पर जो बांग्लादेश में हो रहा है हम भी वही करने के लिए तैयार हो जाएंगे.